हेलो फ्रेंड्स, माउंट फिजिक्स में आप सभी का एक बार फिर से स्वागत है और मैं आशा करता हूँ कि आप सब लोग बढ़िया हों। और जो भी इस चैनल पर नए हैं, सबसे पहले मैं उनसे बोलना चाहूँगा कि प्लीज़ वो इस चैनल को भी सब्सक्राइब कर दें, ताकि जो भी मैं यहाँ पर शॉर्टकट्स और ट्रिक्स फिजिक्स और केमिस्ट्री की वीडियोस डालूंगा उसका नोटिफिकेशन आपको तुरंत मिल जाए। इसलिए आप बेल आइकन को भी प्लीज़ प्रेस कर देना। ओके, तो इस वीडियो में मैं आपको बहुत ही ब्यूटीफुल सा शॉर्टकट बताऊँगा जो आपके नीट और जेई के न्यूमेरिकल्स में बहुत ज़्यादा हेल्प करने वाला है आपको। तो वीडियो को प्लीज़ एंड तक देखना और शॉर्टकट सीख के अपने न्यूमेरिकल्स को जो प्रीवियस ईयर में आए हुए हैं इससे रिलेटेड प्लीज़ आप उनको प्रैक्टिस करना। ठीक है, तो चलिए जल्दी से स्टार्ट करते हैं। तो बेसिकली ये जो शॉर्टकट है कहाँ पर अप्लाई होने वाला है, मान लो अगर आपसे इस तरीके का क्वेश्चन पूछा जाता है कि Q1 और Q2 दो चार्जेस हैं, Q1 और Q2 दो चार्जेस हैं जो किसी डिस्टेंस, मान लेते हैं कि R डिस्टेंस से सेपरेट किए गए हैं। इन दोनों के बीच में जो डिस्टेंस है कितना है, R। एक थर्ड चार्ज है स्मॉल q, एक थर्ड चार्ज है स्मॉल q। तो ये वाला जो थर्ड चार्ज है ये हम इस लाइन पर, मतलब इस पूरी लाइन पर, ये जो लाइन दिख रही है, ये इन दोनों के चार्जेस को जो ज्वाइन करने वाली लाइन दिख रही है, इस लाइन पर हम इस चार्ज को कहाँ रखें कि ये वाला चार्ज जो है इक्विलिब्रियम में आ जाए। इक्विलिब्रियम का मतलब ये है कि Q1 चार्ज जो इस पर फोर्स लगाएगा और जो Q2 चार्ज इस पर फोर्स लगाएगा, ये दोनों फोर्सेस बराबर हो जाएं, ताकि इस चार्ज पर जो लगने वाला फोर्स है, नेट फोर्स, उसकी वैल्यू 0 हो जाए। ठीक है, तो आपसे इस तरीके का जब भी क्वेश्चन पूछा जाएगा तो आप मेरे बताए हुए शॉर्टकट को इस्तेमाल करके विद इन 20 सेकेंड्स अपना आंसर निकाल दोगे और बाकी न्यूमेरिकल्स जो आपको टिपिकल लगते हैं उनके लिए आपको काफ़ी टाइम मिल जाएगा। ठीक है, तो कैसे करना है देखो। सबसे पहले जो चीज़ आपको ढूंढनी है वो ये पता लगानी है कि ये जो दो चार्जेस दिए गए हैं इनकी पोलैरिटी कैसी है। दो केसेस हो सकते हैं, ठीक है, दो केसेस पॉसिबल है, पहला केस और दूसरा केस। तो पहला केस ये है कि Q1 एंड Q2 आर ऑफ सेम साइन। पहला केस ये बन सकता है। दूसरा केस क्या बन सकता है, Q1 एंड Q2 आर ऑफ ऑपोजिट साइंस। क्लियर हो गई इतनी बात। और ये जो थर्ड चार्ज होता है स्मॉल q, इसकी कोई परवाह नहीं है, ये पॉजिटिव हो नेगेटिव हो कैसा भी हो, इससे मतलब नहीं हमारा। बस हमें सबसे पहली जो चीज़ फाइंड आउट करनी है वो ये करनी है कि Q1 और Q2 पर चार्जेस कैसे हैं, क्या वो सेम साइन है, यानी कि अगर ये पॉजिटिव है तो ये भी पॉजिटिव है, ये नेगेटिव है तो ये भी नेगेटिव है। दूसरा केस कि Q1 Q2 आर ऑफ ऑपोजिट साइन, यानी कि ये पॉजिटिव और ये नेगेटिव, या ये पॉजिटिव और ये नेगेटिव। क्लियर हो गई इतनी बात। ये दो पॉसिबल केसेस है जो सबसे पहले आपको फाइंड आउट करने हैं। क्लियर हो गई इतनी बात, ठीक है। अब देखो क्या है कि अगर मान लो ये सेम साइन के होते हैं, ठीक है, अगर ये सेम साइन के होते हैं, मान लो कि अगर ये प्लस है और ये प्लस है, क्लियर हो गई इतनी बात। ये थर्ड चार्ज में स्मॉल q लेकर आया, तो ये हमेशा याद रखना कि फर्स्ट वाले केस में ये जो चार्ज है, ये चार्ज हमेशा कहाँ होगा, ऑन द लाइन ज्वाइनिंग, ऑन द लाइन ज्वाइनिंग टू चार्जेस। ठीक है, हमेशा याद रखना अगर Q1 और Q2 सेम साइन के हैं, पॉजिटिव पॉजिटिव हो या नेगेटिव नेगेटिव हो, तो ये जो थर्ड वाला चार्ज है ये हमेशा इस लाइन पर ही रखा जाएगा। ठीक है, ऑन द लाइन ज्वाइनिंग बिटवीन टू चार्जेस, इन दो चार्जेस के बीच में, मतलब इस पॉइंट से लेकर इस पॉइंट तक के बीच में कहीं पर भी ये थर्ड चार्ज प्लेस किया जा सकता है। क्लियर हो गई इतनी बात। दूसरे वाले केस में अगर ये ऑपोजिट साइंस होते हैं, मतलब ये पॉजिटिव और मान लो कि ये नेगेटिव, ये पॉजिटिव और मान लो ये नेगेटिव। क्लियर हो गई इतनी बात। तो जो आपका थर्ड चार्ज है स्मॉल q, ये कहाँ रखा जाएगा, आउटसाइड द लाइन ज्वाइनिंग टू चार्जेस। ये चीज़ ध्यान रखनी है कि अगर मान लो Q1 और Q2 ऑपोजिट साइंस के हैं, कि एक पॉजिटिव एक नेगेटिव, या ये वाला पॉजिटिव ये नेगेटिव, तो ये जो थर्ड चार्ज रखोगे ये इस लाइन पर, यानी कि पॉइंट A से पॉइंट B के बीच में कहीं नहीं रखोगे, बल्कि कहाँ रखोगे, या तो इधर की तरफ रखोगे या इधर बाहर की तरफ रखोगे, लेकिन लाइन यही होगी। मतलब डॉटेड लाइन आप इसको आगे बढ़ा सकते हो, लेकिन A से B के बीच में आप कहीं पर भी नहीं रखोगे, A और B के जस्ट बाहर रखोगे। यहाँ पे भी रख सकते हो, यहाँ पर भी रख सकते हो, वो सिचुएशन पर डिपेंड करता है। क्लियर हो गई इतनी बात। कैसे डिपेंड करता है, देखो मान लो अगर ये पॉजिटिव चार्ज है, ये नेगेटिव चार्ज है, और ये जो थर्ड चार्ज है ये मान लो आपको प्लस दिया है, यानी कि पॉजिटिव दिया है,
क्लियर है? तो आपको रख के चेक करना पड़ेगा, वरना मैं आपको इस पर भी एक वीडियो अलग से दे दूंगा ताकि आप पता लगा पाओ कि कहाँ पर आपको चार्ज रखना चाहिए। ठीक है, तो देखो मान लो ये पॉजिटिव चार्ज रखा, आपने क्या करें यहाँ पर रख के देख लिया इसको स्मॉल क्यू। क्लियर है? अब देखो ये चार्ज इधर को धक्का लगाएगा और ये वाला चार्ज इधर को अपनी तरफ खींचेगा। क्लियर हो गई इतनी बार? ठीक है, तो यहाँ पर इक्विलिब्रियम इस चार्ज का बन सकता है कि मतलब इधर से इधर फोर्स लग रहा है और इस वाले चार्ज से फोर्स इधर की तरफ लग रहा है, तो ये दोनों एक दूसरे को कैंसिल कर सकते हैं। क्लियर हो गई बात? ठीक है, अब देखो अगर मान लो मैं इधर की तरफ रखता हूँ कहीं पर चार्ज, मान लो मैंने यहाँ पर रखा, यहाँ पर इस प्लस क्यू को यहाँ पर रख के देखा, तो क्या होगा, ये वाला जो माइनस क्यू चार्ज है ये इसको अपनी तरफ खींचेगा क्योंकि अनलाइक चार्जेस अट्रैक्ट ईच अदर, इधर को खींचेगा। ये प्लस क्यू चार्ज क्या है, इसको इधर की तरफ धक्का मारेगा। क्लियर हो गई इतनी बार? तो इसको आप इधर भी रख सकते हो। क्लियर हो गई इतनी बार? तो मैंने बस इतना समझाया कि ये वाला जो चार्ज है, मतलब जो सेकंड केस में चार्ज है, वो आप इधर भी रख सकते हो और इधर भी रख सकते हो। क्लियर हो गई इतनी बात? अब मैं फॉर्मूला बता दूंगा, उससे आपको पता चल जाएगा कि आपको किधर रखना है और कितनी दूरी पर रखना है। ठीक है, मेन मकसद जो है हमारा वो पता करना है, टू फाइंड द पोजीशन ऑफ थर्ड चार्ज, कि वो थर्ड चार्ज कहाँ पर रखा जाएगा। क्लियर हो गई इतनी बात? ठीक है, ओके। तो ये दोनों केसेस मैंने आपको अच्छे से एक्सप्लेन कर दिया, इनका बेसिक एक्सप्लेन कर दिया। अब बात करते हैं शॉर्टकट पे, तो मैं इसको रब कर देता हूँ और दोबारा से लिखता हूँ। तो चलिए फ्रेंड्स देखते हैं। ठीक है, ये मैंने अभी न्यूमेरिकल लिखा है, इसको शॉर्टकट समझने के बाद उसी शॉर्टकट से सॉल्व करने वाले हैं। ठीक है, तो जो हमने अभी तक केस 1 देखा था, जो अभी हमने केस 1 देखा था, उसमें ये था कि अगर आपके पास दो चार्जेस हैं, प्लस नहीं, हाँ मतलब ठीक है, Q1 और Q2, और आपको क्या रखना है, एक थर्ड चार्ज रखना है, मान लो स्मॉल q। तो केस 1 में ये दोनों ही सेम पोलैरिटी के हैं, सेम पोलैरिटी बोलो या फिर सेम साइन बोलो, यानी कि पॉजिटिव पॉजिटिव है या फिर नेगेटिव नेगेटिव है। इनके बीच का डिस्टेंस मैंने मान लिया r। क्लियर है? तो जो थर्ड चार्ज आप रखोगे ताकि वो इक्विलिब्रियम में बैठ जाए, यानी कि उस पर जो नेट फोर्स इन दोनों चार्जेस की वजह से लग रहा है वो जीरो हो जाए, तो उसके लिए जो फॉर्मूला है वो ये है कि x डिस्टेंस होगा वो x इज इक्वल टू अंडर रूट Q1 ये Q1 है, ठीक है, अंडर रूट Q1 अपॉन अंडर रूट Q1 प्लस अंडर रूट Q2 इंटू R, ये इसका फॉर्मूला होगा। ठीक है, ये जो x डिस्टेंस है, इट इज द डिस्टेंस फ्रॉम स्मॉलर चार्ज आउट ऑफ Q1 एंड Q2, ये चीज़ ध्यान रखनी है। ठीक है, तो जो थर्ड चार्ज की पोजीशन होगी ताकि वो इक्विलिब्रियम में रह पाए, वो होगी x डिस्टेंस पर। ये x डिस्टेंस कहाँ से लोगे आप, फ्रॉम द स्मॉलर चार्ज आउट ऑफ Q1 एंड Q2। Q1 और Q2 में से जो भी छोटा चार्ज होगा, वो उसमें से क्या करोगे आप, उससे आप जो डिस्टेंस लोगे ये वाला x डिस्टेंस कंसीडर करोगे। क्लियर हो गई इतनी बात? ठीक है, तो जो भी छोटा चार्ज होगा उससे ये x डिस्टेंस मेजर करा जाएगा, उतने डिस्टेंस पर आप चार्ज को रखोगे। अब न्यूमेरिकल की बात कर लेते हैं। फाइंड द डिस्टेंस फ्रॉम +4q चार्ज वेयर अ थर्ड चार्ज कैन रिमेन इन इक्विलिब्रियम। ये केस आपको दिया हुआ है, ये +4q चार्ज है, ये +9q चार्ज है, इन दोनों के बीच में डिस्टेंस कितना है, l। और आपसे पूछा गया कि +4q चार्ज से कितना डिस्टेंस होगा कि अगर हम थर्ड चार्ज मान लेते हैं, कोई भी q चार्ज हमने रख दिया कि वो इक्विलिब्रियम में आ जाए। क्लियर है? तो मैं थर्ड चार्ज मान लेता हूँ कि q है वो चार्ज। ठीक है, तो पहली चीज़ तो आपको ये पता है कि वो चार्ज कहाँ पर होगा, क्योंकि देखो ये प्लस है, ये प्लस है। क्लियर हो गई इतनी बात? तो प्लस प्लस यानी कि सेम साइन है, सेम साइन में क्या होता है, चार्ज हमेशा अंदर की तरफ आता है। ये दोनों ही जो पॉइंट्स दिख रहे हैं, चार्ज की जो लाइन है, चार्ज को जो ज्वाइन करने वाले हैं, उसी लाइन पर क्या होगा, वो चार्ज आएगा। क्लियर है? और ये जो एक्स डिस्टेंस हम कहाँ से मेजर कर रहे हैं, छोटे वाले चार्ज से। तो +4q और +9q में से छोटा वाला कौन है, +4q, यानी कि मैं इस चार्ज को यहाँ से x डिस्टेंस पर मान लेता हूँ, यहाँ पर है वो चार्ज। जो q चार्ज है वो क्या है, यहाँ पर है। क्लियर हो गई इतनी बात? ये x डिस्टेंस हमेशा छोटे वाले चार्ज से लेना है। क्लियर हो गई इतनी बात? ठीक है, तो बस अब क्या काम है, फॉर्मूला लगाते थे यही वाला। तो x जो होगा वो कितना हो जाएगा, अंडर रूट Q1। Q1 की वैल्यू क्या है, +4q। ठीक है, +4q अपॉन अंडर रूट Q1 प्लस अंडर रूट Q2, अंडर रूट 4q प्लस अंडर रूट Q2। Q2 क्या है, 9q है यहाँ पर,
तो ये 9Q हो जाएगा, क्लियर है, इनटू R था, R क्या है इन दोनों के बीच में डिस्टेंस, यहाँ पर क्या दिया L दिया है तो L रख देंगे। क्लियर हो गई इतनी बात, ठीक है। अब क्या करना है, अब आपको पता है ये +4 मतलब 4 है, तो 4 का रूट क्या हो जाता है 2, तो 2 रूट क्यू लिख सकता हूँ इसको, नीचे भी 2 रूट क्यू लिख सकता हूँ, और इसको 9 का स्क्वायर रूट क्या होता है 3, तो इसे 3 रूट क्यू लिख सकता हूँ। अब अगर आप रूट क्यू यहाँ से कॉमन ले लोगे तो ऊपर वाले रूट क्यू से कैंसिल हो जाएगा, तो ये इससे कैंसिल हो गया, आपके पास क्या बचा 2/2 + 3 कितना हो 5L, ठीक है। तो यहाँ से इस पॉइंट से 2/5L डिस्टेंस पर आप इस थर्ड चार्ज को प्लेस कर सकते हो, ठीक है। और क्या होगा, ये थर्ड चार्ज इक्विलिब्रियम में आ जाएगा। आई होप आपको ये कॉन्सेप्ट समझ आ गया, ये शॉर्टकट समझ आ गया, क्लियर है। अब केस 2 लेने वाले हैं हम, ठीक है, तो मैं इसको रब कर देता हूँ। तो चलिए फ्रेंड्स केस 2 देखते हैं, उसी के बेसिस पे मैंने एक न्यूमेरिकल ले लिया, तो पहले केस 2 को समझेंगे, उसका शॉर्टकट समझते हैं, उसके बाद इस न्यूमेरिकल को उसी शॉर्टकट की मदद से सॉल्व करेंगे, ठीक है। तो केस 2 में मैंने आपको ये बताया था कि आपके पास क्या है, 2 चार्जेस हैं जिनकी पोलैरिटी अलग अलग हो सकती है, यानी कि एक पॉजिटिव तो एक नेगेटिव, मान लेता हूँ इसको नेगेटिव मान लिया, इसको पॉजिटिव मान लिया, ठीक है। और एक थर्ड चार्ज मान लें क्यू अगर कहीं पर रखना है, तो पहली कंडीशन तो याद रखनी है कि वो चार्ज जो होगा कहाँ रखा जाएगा, आउटसाइड द लाइन जॉइनिंग, यानी कि ये लाइन ज्वाइन कर रही है, इसके बाहर या तो इधर रखो या फिर इधर रखो, कहीं पर भी रख सकते हैं। क्लियर हो गई इतनी बात, ठीक है। अब जो इसका शॉर्टकट है वो ये है कि x = √Q1 अपॉन √Q1 - Q2, ठीक है। इनके बीच में अगर डिस्टेंस r है तो r से हम मल्टीप्लाई कर देंगे। क्लियर हो गई इतनी बात। शॉर्टकट में जो चेंज है इस वाले केस में वो सिर्फ इस साइन का है, पिछले वाले केस में क्या था प्लस था, यहाँ पर क्या है माइनस है, बस इतना सा डिफरेंस है। और एक चीज़ हमेशा ध्यान रखना, ये एक डिस्टेंस है, x जो कैलकुलेट कर रहे हैं वो क्या है डिस्टेंस। पहले इसकी बात कर लेते हैं, कहाँ से कर रहे हैं, फ्रॉम स्मॉलर चार्ज आउट ऑफ Q1 एंड Q2 विदाउट साइन कंसिडरेशन, ठीक है। ये बहुत ही इंपॉर्टेंट पॉइंट है। देखो शॉर्टकट पता है लेकिन उसके पीछे सारी कहानी भी पता होनी चाहिए, वरना आपका शॉर्टकट गलत हो सकता है, ठीक है। तो देखो मैंने क्या लिखा है, x जो डिस्टेंस है वो स्मॉलर चार्ज से होगा, x फ्रॉम स्मॉलर चार्ज आउट ऑफ Q1 एंड Q2 विदाउट साइन कंसिडरेशन, यानी कि Q1 और Q2 तो है लेकिन स्मॉलर आप किसको मानोगे। देखो मान लो अगर आपको एक चार्ज यहाँ पर दिया -3Q, एक चार्ज यहाँ पर जो दूसरा चार्ज आपको दिया +4Q दे दिया। क्लियर हो गई इतनी बात, ठीक है। या मान लो +2Q दे दिया, +2Q, आपको ये दो चार्जेस दिए हैं, ठीक है। तो स्मॉलर चार्ज का मेरा मतलब ये है कि आप सिर्फ मैग्नीट्यूड को कंसीडर कर रहे हो। इसका मैग्नीट्यूड क्या है 3Q, इसका मैग्नीट्यूड क्या है 2Q, तो स्मॉलर कौन सा हुआ ये वाला, ना कि साइन के अकॉर्डिंग आप लोगे, साइन को आप कंसीडर नहीं करोगे क्योंकि -3 तो छोटा हुआ इन कंपैरिजन टू +2 अगर हम देखें, ठीक है। तो इसीलिए मैंने लिखा है विदाउट साइन कंसिडरेशन, साइन आपको कंसीडर नहीं करना, उसके अलावा इसका मैग्नीट्यूड देख लो 3Q है, इसका क्या है 2Q है, तो इनमें से छोटा कौन सा हो गया ये वाला हो गया और ये बड़ा हो गया। क्लियर हो गया इतनी बात। तो ये वाला जो एक्सिस्टेंस होगा छोटे वाले चार्ज से होगा और बी नीचे देखो यहाँ पर क्या आएगा माइनस। क्लियर है। अब आपको सभी को पता है x क्या एक डिस्टेंस है, डिस्टेंस कैन नेवर बी नेगेटिव, ओके। तो Q1 - Q2 इस तरीके से रखना कि यहाँ पर जो आप वैल्यू रखोगे वो रखोगे बड़े चार्ज की, यहाँ पर रखोगे छोटे चार्ज की, ताकि बड़े में से जब छोटा माइनस करें तब पॉजिटिव क्वांटिटी आए। क्लियर हो गई इतनी बात, ठीक है। चलिए अब जल्दी से न्यूमेरिकल सॉल्व कर लेते हैं इसी फॉर्मूला की मदद से। तो देखो फाइंड द लोकेशन ऑफ थर्ड चार्ज ऑन द लाइन जॉइनिंग +Q एंड -9Q वेयर इट विल रिमेन इन इक्विलिब्रियम। अब आपसे ये नहीं बोला गया कि आपको यहाँ से डिस्टेंस निकालना है यहाँ से निकालना है, कहीं से भी निकाल दो, ठीक है। वो ऑप्शंस पे डिपेंड करेगा कि आपको ऑप्शंस किस तरीके के दिए होंगे, ओके। तो डिस्टेंस हमें पता है हम कहाँ से निकालते हैं, छोटे वाले चार्ज से। तो ये देखो +Q है -9Q है। अब ये मत सोचना, मैंने अभी बताया साइन को इग्नोर करना है, तो ये 1Q हो गया, ये 9Q हो गया, छोटा वाला कौन सा हो ये वाला, ठीक है। साथ ही साथ दूसरी चीज़ आपको ये पता है जब ऑपोजिट साइंस होते हैं, ये ऑपोजिट है +Q -9Q,
तो जब ऑपोजिट साइंस होते हैं तो हम क्या करते हैं, चार्ज को हमेशा बाहर प्लेस करते हैं, यानी कि ये चार्ज इस लाइन पर नहीं आएगा बल्कि बाहर आएगा। तो इस वाले चार्ज से अगर मैं डिस्टेंस निकालूंगा तो वो एक्स जो डिस्टेंस होगा वो ये डिस्टेंस हो जाएगा। तो मैं अपना जो चार्ज रखने जा रहा हूँ, मान लो मैंने इसको कैपिटल क्यू मान लिया, तो मैं इसको यहाँ पर रखूँगा। बस ये सारे अगर आप बेसिक सीखते जाओगे तो कोई भी दिक्कत नहीं होगी आपको न्यूमेरिकल सॉल्व करने में। क्लियर है? ठीक है, अब क्या करना है, एक्स डिस्टेंस कैलकुलेट कर दो इसी फॉर्मूला से। अंडर रूट Q1 ले लेते हैं, इसको क्या बोलते हैं, जिस चार्ज से आप डिस्टेंस निकाल रहे हो ना वही Q1 होगा, ये भी ध्यान रखना। ठीक है, तो Q1 क्या हो गया, अंडर रूट Q अपॉन Q1 माइनस Q2 है। देखो तो मैंने आपको बताया बड़े में से छोटा करना, तो बड़ा वाला इसको ले लो। ठीक है, इसको मैं Q2 माइनस Q1 कर देता हूँ यहाँ पर, तब आपको ज़्यादा सही से ध्यान रहेगा। Q2 माइनस Q1, तो Q2 यहाँ पर 9Q हो गया। ठीक है, माइनस नहीं रखना है, हमेशा विदाउट साइन रखना है। तो ये अंडर रूट 9Q माइनस अंडर रूट Q इंटू दोनों के बीच में मान लो डिस्टेंस L था, तो मैंने इसको L से मल्टीप्लाई कर दिया। क्लियर है? ठीक है, अंडर रूट Q हो गया ये अपॉन, ये अंडर रूट के अंदर 9 है तो 9 में से 3 बाहर आ जाएगा और ये अंडर रूट Q बचेगा माइनस अंडर रूट Q। अब देखो अंडर रूट Q यहाँ से कॉमन निकालेंगे हम लोग, तो ये वाला अंडर रूट Q जो कॉमन निकालेंगे इससे कैंसिल हो जाएगा। ठीक है, तो ये आ जाएगा 1 अपॉन 3 माइनस 1 हो जाएगा ये इंटू L। तो 3 माइनस 1 आपको पता है कितना होता है, 2। तो ये 1 इंटू L हो गया, L/2 हो गया। तो आपका जो डिस्टेंस आया x इज इक्वल टू L/2। तो ये जो डिस्टेंस आ गया यहाँ से यहाँ तक का, ये आ गया L/2। क्लियर हो गई इतनी बात? तो ये वाला जो L/2 डिस्टेंस है ये कौन से चार्ज से है, प्लस Q से। आपके ऑप्शंस में ये भी दिया जा सकता है कि -9, या क्वेश्चन में ये भी पूछा जा सकता है कि -9Q वाले चार्ज से ये डिस्टेंस कितना होगा, कि हम थर्ड चार्ज को प्लेस करें तो कितना होगा, L/2 तो ये है प्लस ये है, तो ये कितना हो जाएगा टोटल L प्लस L/2। यानी कि L प्लस L/2 जब आप सॉल्व करोगे तो आपको कितना मिलेगा, 2 1 जा 2 यानी कि 3L/2। ये जो डिस्टेंस है कहाँ से, -9Q चार्ज से। ठीक है, और L/2 जो डिस्टेंस है ये कहाँ से, प्लस Q से। ठीक है, तो आई होप आपको मज़ा आ गया होगा इस वीडियो में, और मज़ा आया तो प्लीज़ इसको लाइक कर दो, अपने अच्छे कमेंट्स कीजिए प्लीज़, और इस चैनल को भी सब्सक्राइब कर दीजिए, क्योंकि इस चैनल पर भी मैं आपको ऐसी ही शॉर्टकट्स देता रहूँगा और कुछ केमिस्ट्री के भी शॉर्टकट्स देने वाला हूँ। ओके, और साथ ही साथ मैंने ये भी सोचा है कि जब भी मेरे को टाइम मिलेगा, अभी तो नहीं, अभी मैं इसकी गारंटी भी नहीं ले सकता, लेकिन ज़रूर आप सभी के लिए ऑर्गेनिक केमिस्ट्री पर एक कंप्लीट वीडियो बनाऊंगा, ताकि पूरी ऑर्गेनिक केमिस्ट्री आपकी उस एक वीडियो से हो जाए। ओके, सो प्लीज़ अपना सपोर्ट दीजिए, सब्सक्राइब कीजिए इस चैनल को, बेल आइकन प्रेस कर दो, जैसे ही वीडियो आएगी आपको नोटिफिकेशन मिल जाएगा, और प्लीज़ इस वीडियो को लाइक करो और शेयर कर दो अपने दोस्तों के साथ। ओके, सो थैंक यू एंड ऑल द बेस्ट ऑल ऑफ यू।